and now I'm going to define here port forward value, and the name is what? port forward का क्या नाम था? admin. And the next command is, now you have defined that port forwarding, I want to use it what? admin. port forwarding के लिए मैं कौन यूज करना चाहता हूँ? admin. Now you have two options. You want to start this port forwarding automatically or you want to start it manual. कि जैसे यूजर लॉगिन हो पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टार्ट हो जाए, या यू वांट टू स्टार्ट इट मैनुअली, इट्स अप टू यू. If you want to start it automatically means that as soon as the user will log in, port forwarding will be start. आपकी port forwarding start हो जाएगी. बट आप चाहते हैं नहीं, it's up to user whether he wants to start the port forwarding, वो है manual. To start it automatically, you are going to say port forward auto start, और क्या नाम था उसका? admin. एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट इट मैनुअली, कोई एक कमांड चलानी है इसमें से, या तो ऑटो चला लो या मैनुअल चला लो. हम प्रैक्टिकली में दोनों करके देखेंगे. पोर्ट फॉरवर्ड इनेबल एडमिन. पोर्ट फॉरवर्ड इनेबल. First you have to define the value that this is my port forwarding. अब आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, whether you want to start it automatically or whether you want to start this feature manual. If you want to start it automatically, you are going to type port forward auto start admin. Manual में आपको लिखना होगा port forward enable admin. And now you will press exit. यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. कि सबसे पहले हमने वेब वीपीएन पे गए, देन वी क्रिएट व्हाट? पोर्ट फॉरवर्डिंग. वो तो आप लिख ही लोगे इनेबल आउटसाइड एंड ऑल दैट थिंग, वो मैं बता नहीं रहा. यहाँ पे आएगा इनेबल आउटसाइड जो हमने लास्ट टाइम किया था. पोर्ट फॉरवर्ड एडमिन, एंड ऑन दिस पोर्ट द ट्रैफिक विल बी रिडायरेक्टेड टू 192.168.1.2 एंड पोर्ट नंबर व्हाट? 2323. The next thing I'm going to say is group policy. कोई भी नाम देंगे, जैसे ही आप दोगे क्वेश्चन मार्क करोगे, he will ask you two question. क्या ये ग्रुप पॉलिसी लोकली है या फिर ट्रिपल ए सर्वर के साथ बाइंड करोगे? मैंने कहा लोकली. जैसे आप ये डिफाइन करोगे, he will give you an option of defining attributes. स्पेलिंग ठीक कर लेना. Then I will say वेब वीपीएन कि मैं ग्रुप पॉलिसी में ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, आई वांट टू डू स्पेसिफिकली फॉर वेब वीपीएन. सो ही विल गिव यू द ऑप्शन, सम स्पेसिफिक ऑप्शन दैट विल बी यूज्ड फॉर वेब वीपीएन, जिसमें से एक ऑप्शन क्या है? पोर्ट फॉरवर्ड. मैंने बता दिया दिस इज माय वैल्यू. ठीक है, अब आप इसको कैसे स्टार्ट करना चाहते हो? आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट करना चाहते हो या मैनुअल? मैंने अगर आपको ऑटो करना है तो ऐसे, मैनुअल. दोनों प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस. Now you can deploy this thing. अब इसकी एक लिमिटेशन है. Port forward works with tunnel group list. पोर्ट फॉरवर्ड, वैसे पोर्ट फॉरवर्डिंग की कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गई है, बट इट विल वर्क विद द कंसेप्ट ऑफ टनल ग्रुप लिस्ट. अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली ए टनल ग्रुप लिस्ट. देखो, दिस इज अ स्केलेबल कंसेप्ट दैट दे यूज. सपोज दिस इज योर कंपनी, आपके पास दो डिपार्टमेंट है. दिस इज योर एडमिन डिपार्टमेंट, जैसे आपने रिमोट वीपीएन किया था ना, याद है? और एक क्या था? सेल्स. यहाँ पे अलग सर्वर रखे होंगे, यहाँ पे अलग सर्वर होंगे.
Same here, you can create two group policy. आपने दो ग्रुप पॉलिसी बना दी, एक बना दी एडमिन के नाम से और एक ग्रुप पॉलिसी बना दी सेल्स के नाम से। ऐसे ही आपने क्या बनाए, दो पोर्ट फॉरवर्ड बनाए शुरू में ही, वेब वीपीएन पोर्ट फॉरवर्ड, एक एडमिन के नाम से पोर्ट नंबर्स बहुत सारे डिफाइन कर दिए, एंड देन यू सेट पोर्ट फॉरवर्ड सेल्स, and then you define lots of ports number. ठीक है, एंड नाउ यू आर गोइंग टू कॉल इट इनसाइड दिस ग्रुप पॉलिसी। अगर यूजर एडमिन से लॉग इन किया तो एडमिन वाले पोर्ट फॉरवर्डिंग मिलेंगे, एंड इफ यू लॉग इन विद व्हाट सेल्स यू विल गेट दिस थिंग। बट यूजर लॉग इन कैसे करेगा, ऑन विच बिहाफ? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, क्योंकि वो सिर्फ क्या मांगता है, एक यूजर नेम और पासवर्ड, जो हमने कल देखा था, ही जस्ट आस्किंग अ यूजर नेम एंड password. Is not giving you option that select whether you want to log in through a admin or whether you want to log in through a sales. So for this thing they are giving you a feature of tunnel group list. Tunnel group list, it is used to provide a drop down menu. जैसे रिमोट वीपीएन में तो क्या होता था, ग्रुप होता था, देन वी विल डू यूजर नेम ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे आप टनल ग्रुप लिस्ट कंसेप्ट इनेबल करोगे तो इट विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग यू ए ड्रॉप डाउन। यहाँ पे आ जाएगा ग्रुप, आप कौन सा ग्रुप यूज़ करना चाहते हो, और एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो, यू वांट टू लॉग इन एज अ एडमिन, यू वांट टू लॉग इन एज अ सेल्स। तो दिस इज द स्कोप ऑफ ए टनल ग्रुप लिस्ट, कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, देन यू हैव टू सेलेक्ट यू वांट टू लॉग इन थ्रू सेल्स, यू वांट टू लॉग इन थ्रू एडमिन। सो यहाँ पे बता देगा यू वांट टू लॉग इन थ्रू एडमिन और यू वांट टू लॉग इन थ्रू ए सेल्स। सो दिस इज द स्कोप ऑफ, तो आपका जो ये पोर्ट फॉरवर्डिंग है ना, ये हमेशा वर्क करेगा टनल ग्रुप लिस्ट के साथ। तो अगर आपने टनल ग्रुप लिस्ट मतलब ये ड्रॉप डाउन सिस्टम नहीं किया इनेबल, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, आपका पोर्ट फॉरवर्डिंग चलेगा ही नहीं। वो हम प्रैक्टिकली देख लेंगे कि वेदर इट इज़ गोइंग टू वर्क और नॉट, बट जस्ट टू टेल यू, इफ यू आर नॉट गोइंग टू इनेबल दिस टनल ग्रुप लिस्ट कंसेप्ट, द पोर्ट फॉरवर्डिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो अब डिस्कस करते हैं हाउ टू इनेबल अ टनल ग्रुप लिस्ट, मतलब ये ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे लाते हैं। सो फॉर दिस थिंग मैंने आपको बताया था, यूजर सबसे पहले किससे हिट करेगा, टनल ग्रुप से। ही इज गोइंग टू हिट ऑन व्हाट, टनल ग्रुप। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे होगी, टनल ग्रुप पे, क्योंकि जैसे यूजर लॉग इन करेगा वी हैव टू गिव हिम दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू, राइट। एज सुन एज द यूजर विल लॉग इन वी हैव टू गिव हिम व्हाट, ए ड्रॉप डाउन मेन्यू। उसके लॉग इन करने से पहले ही हमें देना है। सो जो भी कॉन्फ़िगरेशन यूजर के लॉग इन होने से पहले डिफाइन की थी है, दैट इज इनसाइड द टनल ग्रुप। Whatever the configuration that I'm going to perform before the user login should be inside a tunnel group. तो जो ये टनल ग्रुप लिस्ट कंसेप्ट है ये यहीं पे बनेगा। वो कहाँ गई, ठीक है। अरे कलर कैसे चेंज हो गए, अच्छा आ गए ना, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू सेट टनल ग्रुप, नाम दे दो माई टनल।
एंड इज गोइंग टू आस्क यार टनल ग्रुप तो साइट टू साइट में भी बनता है, रिमोट में भी, वेब वीपीएन में भी, विच टाइप यू वांट, यू विल से टाइप रिमोट एक्सेस। आपके पास ऑप्शन आता है वेब वीपीएन का भी, बट फ्रॉम 9.x सीरीज यू हैव टू टाइप रिमोट एक्सेस। उन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया, उसने कहा यार एक बात बताओ वेब वीपीएन का मतलब क्या हुआ। आपके पास दो टाइप के टनल ग्रुप हो सकते हैं, आइदर यू आर क्रिएटिंग अ साइट टू साइट वीपीएन, tunnel group can be of two types. One is for site to site, this means branch to branch communication, and one is from user to the server configuration, चाहे वो remote हो चाहे वो क्या हो, SSL। Before in like 8.0, 8.2, 8.3 you are getting option different, आपको site to site का भी मिल रहा था, you are getting the option of remote, SSL, इन सबका option था आपके पास, but now in 9.x they make it रियली ईजी। उन्होंने कहा दो ही ऑप्शन है, या तो साइड टू साइड बना लो या क्या बना लो, रिमोट, एंड इनसाइड द रिमोट यू हैव ऑप्शन ऑफ नॉर्मल रिमोट वीपीएन और कौन सा है, एसएसएल या वेब वीपीएन। क्योंकि धीरे धीरे रिमोट बंद हो रहा है, आपकी लैब से भी हट चुका है, सो सून यू आर गोइंग टू सी रिमोट वीपीएन विल बी शट डाउन, क्योंकि जब एसएसएल आ ही चुका है। तो आपने बता दिया द स्कोप ऑफ दिस टनल ग्रुप इज फॉर रिमोट एक्सेस। नाउ आई एम गोइंग टू से टनल ग्रुप माई टनल, दिस इज जस्ट अ नेम। जो ये हम टनल ग्रुप लिस्ट बना रहे हैं, क्या ये नॉर्मल साइट टू साइट में ज़रूरत पड़ती है, नहीं। हाँ बस, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज जस्ट फॉर द वेब वीपीएन, सो आई विल से वेब वीपीएन एट्रीब्यूट। देख लेना, देखो कमांड इधर उधर होंगी, गारंटीड बता रहा हूँ यार, एट्रीब्यूट में दो टी ही आते हैं। And here I'm going to say group alias, and the drop down name। आप drop down जो बना रहे हो उसका क्या नाम होगा, मैंने बता दिया, एक नाम होना चाहिए admin and group alias and one name is sales। तो दो ड्रॉप डाउन बन जाएंगे, एक एडमिन का आएगा दिखाएगा और एक किसका दिखाएगा, सेल्स। अगर आपको 10 बनाने हैं तो आप ऐसे मल्टीपल डिफाइन करते जाओ। सीसीआई, तो ड्रॉप डाउन 3 बन गए, अब एक एडमिन के नाम से, एक सेल्स के नाम से और एक सीसीआई के नाम से। तो यूजर जिस भी ग्रुप को बिलोंग करता होगा ही विल सेलेक्ट दैट ड्रॉप डाउन। And the last step, so this is how to define the drop down list। आप ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट को डिफाइन करोगे, बट यू हैव टू इनेबल दिस फीचर ऑल्सो। ये तो आपने बना दिया बट यू हैवेंट इनेबल दिस फीचर। टू इनेबल द फीचर यू आर गोइंग टू से web VPN, and here you are going to say tunnel group list enable, and now you have successfully enabled the feature। So this is how to enable this feature। This is how to define these values। पैरामीटर तो बन गए बट दिस फीचर hasn't been enabled, so this is how I'm going to enable।
आपको एक होमवर्क छोड़ो, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तो ये एक ऑब्जेक्ट में जाएगा and globally I have two pool. One pool is 101.1.1 to 101.1.10 and another pool is 102.1.1 to 102.1.1.5. तो कितने ऑब्जेक्ट ग्रुप बनेंगे? टोटल ऑब्जेक्ट कितने बनेंगे? मैं बस ये चाहता हूँ यहाँ से when the user will come, first he will try with this one and if it is full you should switch to this one. करो कॉन्फ़िगरेशन करो इसके एक बार to this one. ठीक है, तो ये आपकी इतनी ही कॉन्फ़िगरेशन थी एंड दिस इज़ हाउ इट विल वर्क. ठीक है, सो फर्स्ट लेट मी परफॉर्म द प्रैक्टिकल. पहले यही प्रैक्टिकल करके देखते हैं, देन वी विल गो टू फुल टनल. इसके लिए आई हैव टू रन इट एज ए एडमिनिस्ट्रेटर. तब तक आप वो टास्क सोचो कैसे होगा वो, जब तक मैं ये टोपोलॉजी बनाता हूँ. कल वाली ही टोपोलॉजी बनाऊंगा, तो कल वाली तो याद होगी आपको.
ठीक है, इसको बाद में देखना, चलो हो गई है टोपोलॉजी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू से enable web VPN and enable outside. As soon as you are going to type enable outside, is going to perform two tasks. Start listening for port number 443 plus it is going to generate a certificate, self signed certificate. कोई बात नहीं. ठीक है. द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू क्रिएट व्हाट, ए यूजर नेम, पासवर्ड. And then cmd ping 101.1.2. Yes, we can access it. https 101.1.2. सिस्को पासवर्ड सिस्को. ठीक है, ये तो कल करके देख लिया था. लेट्स गो फर्दर, लेट्स क्रिएट पोर्ट फॉरवर्ड. वेब वीपीएन पोर्ट फॉरवर्ड, आई विल से एडमिन पोर्ट नंबर 2323 और उसको रिडायरेक्ट कर दो आप 1.2 के पोर्ट नंबर 23 पे. पोर्ट फॉरवर्ड एडमिन 2222 192.168.1.2 के पोर्ट नंबर 22 पे. इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, यू हैव टू क्रिएट व्हाट, ग्रुप पॉलिसी. ग्रुप पॉलिसी माई पॉलिसी. आपसे पूछेगा इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल मतलब लोकली, एक्सटर्नल मीन्स व्हाट, ट्रिपल ए सर्वर. सो आई विल से इंटरनल. देन ग्रुप पॉलिसी माई पॉलिसी. एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया क्या, एट्रीब्यूट्स. एंड हियर आई हैव टू से आई वांट टू कॉन्फ़िगर फॉर व्हाट, वेब वीपीएन. तो देखो अब आप ये पूरा लिख के दिखा रहा है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप पॉलिसी, राइट. एंड नाउ यू आर अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप पॉलिसी फॉर स्पेसिफिकली वीपीएन. एंड हियर यू आर गोइंग टू से पोर्ट फॉरवर्ड वैल्यू. क्या नाम था उसका, एडमिन. द नेम ऑफ पोर्ट फॉरवर्डिंग इज व्हाट, एडमिन. एंड नाउ आई हैव टू ऑप्शन. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. पहले हम इसको मैनुअल करते हैं, इनेबल एडमिन. So I have manually started the port forwarding process.
कमांड देखते रहना, शायद कोई गलत लिखवा दियो तो। शो हिस्ट्री अभी तक ये किया है, आप चेक कर लो कोई कमांड चेंज तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है। Now we are going to create what? Tunnel group. Tunnel group, I will say my tunnel type. देखो साइड टू साइड के लिए ये है, फिर क्या एक रिमोट एक्सेस, अलग से भी रिमोट एक्सेस, और एक क्या है वेब वीपीएन। नॉट सपोर्टेड, नॉट सपोर्टेड। सो दे क्रिएट अ यूनिफाइड कॉन्फ़िगरेशन फॉर रिमोट एक्सेस विच इंक्लूड रिमोट वीपीएन प्लस एसएसएल वीपीएन। तो आप चाहे ये लिख दो, डजेंट मैटर, चाहे आप ये लिख दो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। सो आई विल से रिमोट एक्सेस। Tunnel group, my tunnel, web VPN attributes। सबसे पहले ये याद है, जनरल एट्रीब्यूट्स में हम क्या लिखते थे? डिफॉल्ट ग्रुप पॉलिसी, और क्या नाम है? माई पॉलिसी। बिकॉज वेन एवर यू आर गोइंग टू क्रिएट अ टनल ग्रुप, आपने अभी एक टनल ग्रुप बनाया है विद द नेम ऑफ माई टनल। यू रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ पॉलिसी, आपने पॉलिसी तो कॉल नहीं की थी, सो इज गोइंग टू टेक ए डिफॉल्ट ग्रुप पॉलिसी। So is going to take a default group policy। तो मैंने कहा आपको डिफॉल्ट नहीं लेनी, आपकी डिफॉल्ट ग्रुप पॉलिसी कौन बन जाएगी? माई पॉलिसी। सो आई हैव बाइंड द डिफॉल्ट ग्रुप पॉलिसी रेदर देन यूजिंग ए डिफॉल्ट, उसका नाम ही डिफॉल्ट होता है, शो रन ग्रुप पॉलिसी। ये तो मेरी है। इफ यू वांट टू सी द डिफॉल्ट, शो रन ऑल ग्रुप पॉलिसी, एंड दिस इज द डिफॉल्ट ग्रुप पॉलिसी। ये रहा डिफॉल्ट ग्रुप पॉलिसी, ये कॉल हो जाती है। बिकॉज इफ यू आर नॉट स्पेसिफाई एनी काइंड ऑफ ग्रुप पॉलिसी, वो क्या ले लेगा? डिफॉल्ट। मैंने कहा डोंट टेक अ डिफॉल्ट, योर डिफॉल्ट ग्रुप पॉलिसी इज व्हाट? माई पॉलिसी। अब देखो, अगर अब क्या देखते हैं, क्या यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्डिंग आएगा? सो लॉग आउट, लॉग इन, सिस्को, सिस्को। क्या कुछ पोर्ट फॉरवर्डिंग के नाम से है? नहीं। सो आई टोल्ड यू, यू हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ टनल ग्रुप लिस्ट, उसके बिना आपका पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं चलेगा। सो वी विल से टनल ग्रुप माई टनल वेब वीपीएन एट्रीब्यूट्स। ग्रुप एलियस मैंने कह दिया एक एडमिन, और एक क्या बना दो? लेट्स सी वेदर इट इज गोइंग टू कम और नॉट। नहीं आना चाहिए, नहीं आया, कोई ड्रॉप डाउन नहीं है। आई टोल्ड यू, यू हैव टू इनेबल दिस फीचर। सो यू विल से टनल ग्रुप माई टनल general attributes, and I will say tunnel group list, sorry, web VPN, and I will say tunnel group list enable। क्या अब आ गया? चेक करते इस कमांड का मतलब यही था, टू इनेबल द टनल ग्रुप लिस्ट, एंड यस आई गॉट द टनल। दो बनाए थे, एक एडमिन और एक क्या था? सो दिस इज द ड्रॉप डाउन मेन्यू। और ये नाम कैसे आएंगे? आई हैव टू गो टू व्हाट? टनल ग्रुप वेब वीपीएन एट्रीब्यूट्स, एंड ग्रुप एलियास आई सेड एडमिन एंड सेल्स। तो आपने एक और नाम दे दिया, सपोज पढ़नी तो है नहीं हमें, छोड़ो ना, क्या रखा है। ये तो पुरानी है भाई, ये वाली तो
देखते हैं किसको मिलेगी। किसी की किस्मत में ना पुराना माल है, देखते हैं किसकी कैसी किस्मत है। ठीक है, जैसे अभी दो ड्रॉप डाउन है, एक एडमिन और एक सेल्स। सपोज आई वांट टू ऐड ए सीसीआई ऑल्सो, तो मैं कहाँ जाऊँगा सबसे पहले? टनल ग्रुप, माई टनल, वेब वीपीएन, attributes, and I will say CCI. Refresh it. क्या आ गया? CCI. And to enable disable this feature, I will say web VPN no tunnel group list enable. अगर मैंने कमांड हटा दी, you will not see any drop down, even though you have configured the group alias. ठीक है, इवन आप ये सब कॉन्फ़िगर कर दो, स्टिल इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज यू हैव टू इनेबल दिस फीचर. सो आई विल से वेब वीपीएन टनल ग्रुप लिस्ट enable, and now you will see a drop down menu. यूजरनेम सिस्को, पासवर्ड सिस्को. अब आपको एक फोर्थ दिख रहा होगा, एप्लीकेशन एक्सेस, जो कि मैंने इनेबल किया था. आई डिडंट यूज द कंसेप्ट ऑफ auto start, I use the concept of manual. So you have to manually enable this feature. So I'm going to click on application access, start application. आ गया, देखो चल गया. मैग्नीफायर, क्या नाम था पोर्ट फॉरवर्डिंग का? एडमिन. अगर आप अपने लोकल पीसी के लोकल पोर्ट पे हिट करोगे 127.0.0.1 दैट विल बी रिडायरेक्टेड टू 192.168.1.2 के किस पोर्ट पे? 23 पे. चेक करते हैं, उससे पहले टेलनेट इनेबल कर देते हैं. एक्चुअली 1.2, आई थिंक दिस इज 1.2. शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ. ये जीआरपी थोड़ा फ्लक्चुएट दिख रहा है तो चेक कर लेते हैं. नहीं, लाइन VTY 024, पासवर्ड इज व्हाट? सिस्को. चलो चेक करते हैं वेदर इट विल वर्क और नॉट. सो आई हैव टू हिट 127.0.0.1 23. So I will say here telnet 127.0.0.1 port number 2323, password is, और मुझे R2 का एक्सेस मिल गया. And here you will see some packets are coming in and some packets are going out, in and out. कुछ और पैकेट्स बढ़ाने हैं. शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 370, और बहुत सारे बढ़ाने हो तो जस्ट डिफाइन हियर इनेबल पासवर्ड सिस्को, इनेबल सिस्को. ठीक है, तो काफ़ी सारे पैकेट्स आएंगे अब. ठीक है, सो दिस मीन्स यस गया ये तो. एंड नाउ यू विल सी लॉट्स ऑफ पैकेट्स आर डन. ऐसे ही आपका SSH का है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू वर्क विद थिन क्लाइंट. इसमें आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. ये तो था मेरा मैनुअल, राइट. मैनुअली आई हैव टू क्लिक ऑन एप्लीकेशन एंड स्टार्ट एंड ऑल दैट. लेट्स शिफ्ट टू ऑटो. सो लॉग आउट. लेट्स गो टू दैट ग्रुप पॉलिसी. क्या नाम था उसका? माई पॉलिसी. एट्रीब्यूट्स किसके? वेब VPN. फर्स्ट वी विल से नो पोर्ट
forward enable admin and port forward auto start किसको कर दो, सिस्को सिस्को। देखो अपने आप स्टार्ट हो गया अब ये, आई डोंट नीड टू क्लिक इट ऑन दिस थिंग। थोड़ा सा टाइम लेता है बिकॉज इट्स अ जावा एप्लीकेशन। बैकएंड में क्या करता है आपका जावा एप्लेट, क्या करता है एक मैपिंग बना देता है इन द बैकएंड, दैट इफ समवन विल टाइप 127.0.0.1 आई विल रिडायरेक्ट इट टू 192.168.1.2। ये आपका ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देन वी विल शिफ्ट टू फुल टनल, तो कोई भी लिया था उन्होंने, ठीक है। नाउ लेट्स गो फर्दर, आगे चलते हैं। लेट्स शिफ्ट टू थिन क्लाइंट, थिन भी हो गया, फुल टनल पे चलते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको यू नीड ए सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपके पास था रिमोट वीपीएन में था, एक था ना रिमोट वीपीएन में, हाँ ये रहा वीपीएन क्लाइंट। सेम हियर यू नीड अ सॉफ्टवेयर, बट फिर क्या फ़ायदा हुआ, आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना, यू हैव टू पुट इट ऑन द ASA। देखो आप क्या करोगे, आप एक अपने नेटवर्क में सर्वर रखोगे, AFTP सर्वर, एंड यू विल पुट दैट सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं हम SVC, SSL VPN क्लाइंट, सो SVC, ठीक है। सो यू विल पुट इट ऑन द ASA। अब जैसे यूज़र लॉग इन हो, क्योंकि हमारा वेब VPN किससे इनिशिएट होता है, वेब ब्राउज़र से, द ASA विल ऑटोमेटिकली इंस्टॉल दिस SSL VPN क्लाइंट ऑन द PC। वो अपने आप इसको आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल कर देगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। बट इन द केस ऑफ रिमोट VPN यू हैव टू इंस्टॉल इट ऑलरेडी, आपके पास पहले से होना चाहिए तभी आप एक्सेस कर सकते हो, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू एक्सेस द वेब ब्राउज़र, जैसे आप वेब ब्राउज़र को एक्सेस करोगे एंड यू विल गेट दिस वेब पेज, दिस विल बी द वेब पेज। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आएगा एक, क्या आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, क्लिक ऑन इट एंड इट विल बी डाउनलोडेड। जैसे डाउनलोड होगा, नाउ यू कैन एक्सेस वट एवर यू वांट टू एक्सेस, TCP, UDP या फिर ICMP। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ओवर रिमोट VPN। रिमोट VPN में आपको प्री रिक्विजिट चाहिए, पहले से इंस्टॉल होना चाहिए, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सेस इट थ्रू वेब ब्राउजर एंड द ASA इज गोइंग टू पुश दैट सॉफ्टवेयर ऑन योर PC। तो देखते हैं कैसे होगा वो। सबसे पहले मैं उसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, अगर मेरे पास पहले से ही है वो तो, हाँ मेरे पास पहले से है, क्योंकि जब वो इंस्टॉल पुश करेगा तो पहले से है, तो ही इज़ नॉट गोइंग टू पुश इट, सो लेट मी रिमूव इट। डन, ठीक है। तो सबसे पहले तो ASA के पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, देन ओनली ही कैन पुश इट। सो लेट मी होस्ट ए FTP सर्वर, और आपको ये फाइल चाहिए SVC 2.5, ये वर्जन है SSL VPN क्लाइंट 2.5। ये सब डिलीट कर दो, डिलीट 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 एंड SVC, ओके, वो कॉपी। And here I'm going to say first I need to take it, so I will say on the ASA कॉपी, कहाँ से करना है, FTP से। FTP की कितनी IP है, 102.1.1.2, यही है मेरा PC का IP 102.2, और क्या कॉपी करना है, SVC, और कहाँ पे कॉपी करना है, अपनी फ्लैश में। बिल्कुल सही टाइम पे है, यहाँ पे ये कॉपी शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे शो फ्लैश, और फ्लैश में हमारे पास आ चुका है SVC, SSL VPN क्लाइंट पैकेज 2.5। तो अब मुझे टाइप करना है वेब VPN, एंड हियर आई विल से
कि मेरा एसवीसी पैकेज एक्चुअली में कहाँ है, क्योंकि ऐसे के पास मल्टीपल फ्लैश हो सकते हैं, फ्लैश 0, फ्लैश 1, डिस्क 0. सो आई विल से एसवीसी इमेज. क्यों, मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ASA इज गोइंग टू पुश दैट इमेज टू द क्लाइंट. क्लाइंट के पास पुश करेगा वो, सो ही नीड टू बी अवेयर अबाउट कि इमेज एक्चुअली में कहाँ पे है. सो आई एम गोइंग टू टेल हिम द एसवीसी इमेज इज ऑन फ्लैश विद द नेम ऑफ एसवीसी दिस वन. तो मैंने इसको बता दिया कि जो इमेज है वो यहाँ पे है. आप मल्टीपल इमेजेस भी बता सकते हो. अब क्यों, देखो अब ज़रूरी थोड़ा है कि यूज़र हमेशा विंडोज़ से ही आए. मे बी ही कैन यूज़ मैक, लाइनक्स. तो जो मेरे पास ये इमेज है दैट इज़ ओनली वर्क्स फॉर विंडोज़. तो अगर आपकी कंपनी में 80% विंडोज़ है और 10% मैक है और 10% लाइनक्स है, यू कैन डिफाइन द प्रायोरिटी. जो भी सबसे पहले आप बताओगे दैट विल बी द फर्स्ट वन, फिर होगी सेकेंड वन एंड देन इट विल बी अ थर्ड वन. तो आप प्रायोरिटी डिफाइन कर सकते हो. बट ही विल फाइंड आउट ऑटोमेटिकली. जैसे आप लॉगिन करते हो ही विल सेंड सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जिससे क्लाइंट का ऑपरेटिंग सिस्टम पता चल जाता है, वेदर इट इज़ विंडोज़ और लाइनक्स और दिस थिंग. बट हाँ, आप मल्टीपल इमेजेस इंस्टॉल कर सकते हो. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग, आई हैव टू इनेबल दिस एसवीसी. सो एसवीसी इनेबल. नाउ यू हैव इनेबल द फुल टनल. फुल टनल आपने इनेबल कर दिया. तो ये दो ही कमांड थी अभी के लिए, एसवीसी इमेज एंड एसवीसी इनेबल. लेट्स सी वेदर इट विल वर्क और नॉट. नहीं चला ना. द थिंग इज यू हैव टू कॉन्फ़िगर सम काइंड ऑफ पॉलिसीज ऑल्सो. आपको दो और पॉलिसीज कॉन्फ़िगर करनी है. पॉलिसी वन दैट यू हैव टू कॉन्फ़िगर इज यू हैव टू डिफाइन ए पूल. याद है रिमोट वीपीएन में हम पूल बनाते थे, सेम हेयर यू हैव टू डिफाइन ए पूल. अब रिमोट वीपीएन याद करो, रिमोट वीपीएन कैसे काम करता था. द सर्वर इज गोइंग टू पुश ए IP फ्रॉम द पूल जो वो क्लाइंट के पास आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल इज पुशिंग 192.168.1.100 और आपको क्या एक्सेस करना है 1.2. देन ही इज गोइंग टू पुट ए SSL हेडर और उसके ऊपर क्या आ जाएगा ग्लोबल IP, सोर्स IP, डेस्टिनेशन. ऐसे तो पैकेट जाएगा. अभी के लिए क्या हो रहा था, मेरे पास ये IP नहीं थी बिकॉज आई एम नॉट डिफाइनिंग एनी पूल. तो इसके लिए ऐसे क्या कर रहा था प्रॉक्सी. बट नाउ आई एम गोइंग टू पुश ये IP फ्रॉम द पूल. तो मैंने बना दिया एक पूल, IP लोकल पूल ABC 1.100 से लेके 1.200 के बीच में. डन. नाउ मुझे पूल कहीं कॉल भी तो करना होगा. सो टनल ग्रुप माई टनल जनरल एट्रीब्यूट्स एंड हियर आई विल से एड्रेस पूल. व्हाट इज एड्रेस पूल ABC. नेक्स्ट थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू टेल इज ग्रुप पॉलिसी में चलो, माई पॉलिसी क्या है एट्रीब्यूट. यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन से प्रोटोकॉल आप अलाउ करना चाहते हो. बाय डिफॉल्ट मेरे पास 3 मोड्स होते हैं, थिन, थिक और क्या है फुल टनल. सो यू हैव टू टेल हियर कि आपको तीनों मोड्स चाहिए. सो यू विल से VPN टनल प्रोटोकॉल कि ग्रुप पॉलिसी में जो भी VPN का ट्रैफिक आएगा वो किस टाइप का होना चाहिए. यू विल से वेब VPN. दिस मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट क्लाइंटलेस. या फिर आपको कौन सा चाहिए SVC. मैंने कहा दोनों. आई नीड क्लाइंटलेस. इसमें इसका मतलब यही हुआ कि क्लाइंटलेस एंड थिन क्लाइंट एंड दिस मीन्स यू वांट व्हाट फुल टनल. तो अब यूज़र को ऑप्शन मिलेगा विच एवर ही वांट्स टू चूज. ही वांट्स थिक क्लाइंट और ही वांट फुल टनल. अब जरूरत थोड़ा फुल टनल बना दे अगर उसको TCP ट्रैफिक भेजना है. सो आई विल गिव हिम अ ऑप्शन कि अगर आपको TCP ट्रैफिक भेजना है स्टार्ट व्हाट एप्लीकेशन एक्सेस और आपको ये मिल जाएगा.
And if you want to send any kind of UDP or ICMP, maybe UDP or ICMP traffic, start what? SVC. So I will say log out, log in, Cisco. और आप देखोगे कि आपके पास एक और ऑप्शन आ गया, एनी कनेक्ट, दैट इज SSL VPN क्लाइंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला है कि मुझे दोनों चाहिए. बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ वेब VPN होता है, इसलिए वो मेरा फुल टनल नहीं बनने दे रहा था. सो आई सेड व्हाट, मुझे थिन क्लाइंट भी चाहिए, थिक क्लाइंट भी चाहिए, प्लस क्या चाहिए, वेब VPN, दैट इज़ फुल टनल. तो ये आप कमांड्स नोट कर लो. शो हिस्ट्री, द एक्स्ट्रा कमांड्स दैट विल बी यूज्ड फॉर फुल टनल. ठीक है, ये यहाँ से है. फर्स्ट स्टेप 1, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज डिफाइन द लोकेशन. वैसे दिख रहा है ना इसमें, डिफाइन द लोकेशन ऑफ SVC इमेज, कि वो फ्लैश में है, डिस्क में है, फ्लैश कहाँ पे है. सो डिफाइन द लोकेशन ऑफ द SVC इमेज. Enable full tunnel. बाकी तो आपको पता है दैट आई हैव टू क्रिएट अ कि एक पूल बनाना है, एड्रेस पूल बनाना है, ग्रुप पॉलिसी और VPN टनल प्रोटोकॉल, ये सब. टू अलाउ थिक क्लाइंट एंड फुल टनल. देन देखते हो कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स. हो गया नोट. फॉर एग्जाम्पल मेरे को सिर्फ और सिर्फ फुल टनल चाहिए. क्या चाहिए? सिर्फ फुल टनल. आई डोंट नीड थिक क्लाइंट. सो व्हाट आई विल डू इज, अभी तो मुझे थिक क्लाइंट भी मिल रहा है. कैसे? आई एम गेटिंग ऑप्शन ऑफ व्हाट, एप्लीकेशन एक्सेस. आई डोंट नीड एप्लीकेशन एक्सेस. सो व्हाट आई विल डू इज, इसमें से मैं वेब VPN हटा दूंगा और सिर्फ क्या बोल दूंगा, SVC. मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, फुल टनल. एंड लेट्स सी, लॉग आउट, यूजर नेम सिस्को, पासवर्ड इज सिस्को. अब डायरेक्ट आप किस पे आ गए, फुल टनल पे. और अब ये आपके डायरेक्टली पुश क्या कर रहा है आपको, सॉफ्टवेयर. अब ये चेक कर रहा है कि विच ऑपरेटिंग सिस्टम यू हैव. द करंट द इंस्टॉलर इज इनिशियलाइजिंग द कंप्यूटर. यस. डाउनलोड हो गया? नहीं हुआ. 24 स्लो है, जियो है, स्लो है ये. सो के अच्छा है, फिर डाउट नहीं पूछेगा. अच्छा है ना, चले तो अपने आप होगा, आपको कुछ नहीं करना. इट विल ऑटोमेटिकली डाउनलोड इट एंड इट विल ऑटोमेटिकली इंस्टॉल इट. डन हो गया. And now you are going to see connection established. उसने बोला आप चेक कर लो, नीचे आपको कुछ ऐसा डायग्राम मिलेगा, ये रहा. Cisco AnyConnect VPN client is what? Connected. So this means now your VPN has been negotiated and now you can ping
192.168.1.2। अगर आप वायरशार्क कैप्चर करोगे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, यू विल सी ओनली TLS पैकेट्स। वायरशार्क एंड लेट्स कैप्चर द ट्रैफिक दैट इज इनिशिएटेड फ्रॉम दिस विंडोज XP। ये है मेरा VM1 एंड इफ आई विल इनिशिएट अ पिंग अगेन, आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ TLS। तो इसका मतलब यही है कि आप कौन सा प्रोटोकॉल चलाना चाहते हो एक्चुअली में, व्हाट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यू वांट टू रन। अगर आपने सिर्फ SVC दे दिया तो क्या चलेगा? सिर्फ फुल टनल। नाउ यू डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ थिक क्लाइंट और थिन क्लाइंट। या आपने सिर्फ ये दे दिया, देन यू विल हैव ऑप्शन ऑफ थिन क्लाइंट और थिक क्लाइंट, नॉट दिस फुल टनल। दोनों दे दो तो आपके पास दोनों ऑप्शन आ जाएंगे कि VPN जो ये टनल बनेगा इसमें आप कौन सा प्रोटोकॉल चलाना चाहते हो। दिस वेब VPN, दिस मीन्स थिन और थिक और फुल टनल। बाय डिफ़ॉल्ट वेब VPN होता है, इसलिए वो हमारा ऑप्शन वहाँ पे नहीं आ रहा था। सो आई ऐड दिस कीवर्ड, नाउ इट वाज शोइंग। और किसी को कोई डाउट? एसी में बाय डिफ़ॉल्ट चलता है, राउटर में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चलता शो राउट। एसी पे बाय डिफ़ॉल्ट चलता है, लिखना की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्विट। अगर ये इंस्टॉल्ड हो गया है, अब मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेब VPN और SVC। तो आपके पास दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। अब ऑप्शनल है, आप उसको, ये तो ऑटो स्टार्ट है इसलिए ये अपने आप चल गया। अगर इनेबल कर देता तो मैनुअली चलाना होता। नाउ यू आर गेटिंग ऑप्शन ऑफ थिक क्लाइंट, थिन क्लाइंट प्लस फुल टनल, और यहाँ पे आपको इसको मैनुअली स्टार्ट करना होगा। सो स्टार्ट एनी कनेक्ट एंड नाउ इट विल स्टार्ट द प्रोसेस। तो आपने क्या चूज़ कर लिया? थिक क्लाइंट, बट यू हैव द ऑप्शन ऑफ, सॉरी आपने फुल टनल चूज़ कर लिया बट यू हैव द ऑप्शन ऑफ थिक क्लाइंट ऑल्सो। इसमें भी वही प्रॉब्लम होगी, यू विल नॉट एबल टू एक्सेस द ISP। तो रिमोट VPN में मैंने आपको बताया था क्या यूज़ करते हम? स्प्लिट टनल। स्प्लिट टनल बनाते थे ना, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट इट विल पुश व्हाट, ए डिफ़ॉल्ट राउट। तो देखते हैं कि क्या वो पुश कर रहा है। हो गया कनेक्टेड। डिटेल्स 192.168.1.100 राउट डिटेल्स। क्या पुश किया उसने? डिफ़ॉल्ट। यही प्रॉब्लम है, डिफ़ॉल्ट राउट आ रहा है। सो दैट्स वाई आई कैन एक्सेस माई इंटरनल नेटवर्क बट आई विल नॉट एबल टू एक्सेस माई ISP। तो आप मुझे बताओगे कैसे करते थे? फर्स्ट आई हैव टू क्रिएट व्हाट? ACL, बिल्कुल सही। एक्सेस लिस्ट माई ACL परमिट, सॉरी स्टैंडर्ड परमिट एंड आई विल से 192.168.0.0। ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप एग्जैक्टली वही है जो रिमोट VPN में किया था, एग्जैक्टली वैसे का वैसे है। तो कहाँ जाते थे हम? ग्रुप पॉलिसी, माई पॉलिसी, एट्रीब्यूट्स। अब स्प्लिट टनल
policy is tunnel specified or split tunnel network list value my ACL. And now I think I will able to access ISP. उसके लिए disconnect. Connect. Username Cisco. हो गया और ISP भी पिंग हो गया and it should ping internal network also. And here we can check it that I need to have a वही आ गया 192.168.0.0. यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फिर कुछ आगे करते हैं चलते हैं. लेट्स इसमें हम वो भी बना सकते हैं दैट द सेम थिंग. क्या? हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे पूल से ना मिले DHCP से IP देना. कैसे होगा ये? शायद मैंने आपको होमवर्क भी दिया था रिमोट VPN के टाइम पे, अगर आपको याद हो तो अगर आप एग्जैक्ट कर लिया है वो याद नहीं था कहाँ अप्लाई करना. लेट्स क्रिएट अ DHCP pool. IP DHCP pool ABC network 192.168.1.0/24 default router 192.168.1.1 IP DHCP exclude address 1.1 पहले से असाइन है और क्या असाइन है 1.2. and on the ASA what I'm going to tell him, group policy my policy attribute DHCP network scope. और यहाँ पे मैं बता दूंगा 1.0. अब रीज़न है कि मैं ये कमांड क्यों चला रहा हूँ, एक और चला देता हूँ फिर बताता हूँ व्हाट इज़ द स्कोप. शो हिस्ट्री, बस यही था. देखो यू हैव टू रन दिस कमांड्स. देखो आपका DHCP सर्वर है एक किस पे 192.168.1.2 पे. दिस इज द DHCP सर्वर. मे बी इट कैन होस्ट मल्टीपल सबनेट्स. क्या पता इसके लिए बहुत सारे DHCP पूल बने हो 1.0 2.0 3.0. ये सो नो. अगर बहुत सारे DHCP सर्वर है सो दैट्स व्हाई आई विल टेल हिम DHCP नेटवर्क स्कोप कि आपको किस में से IP असाइन करनी है, किस में से 1.0 में से. So that information will be defined like this and the DHCP server configuration will be defined like this. तो हम scope इसलिए देते हैं क्यों? क्योंकि what if on DHCP server I have multiple DHCP pool. अगर multiple DHCP pool होंगे so he will be confused which one I should choose. So I have to tell him that you have to take the IP from this subnet 192.168.1.0. एंड कहाँ पे एक्चुअली मेरा DHCP सर्वर 192.168.1.2. So this is how I'm going to define for the configuration of DHCP this one. ठीक है, तो हम एक दो मेथड देख लेते हैं. ओवरलैपिंग सबनेट इन द सेंस कि यहाँ पे भी वही सबनेट चल रहा है और दूसरी ब्रांच पे भी यही सबनेट चल रहा है. एंड नाउ अगर इसको इससे पिंग करना होगा, सपोज 1.1 वांट्स टू पिंग दिस R3, वो खुद को ही पिंग कर लेगा. अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा पिंग 192.168.1.1, ही विल पिंग हिमसेल्फ रेदर देन फॉरवर्डिंग इट टू R3. सो दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग सबनेट कि दोनों जगह सेम सबनेट ही चल रहा है. इन दिस केस हाउ यू आर गोइंग टू एस्टेब्लिश ए VPN.
So interface F0/0, IP address 101.1, no shut, and interface loopback 1, IP address 192.168.1.1. यहाँ पे 1.1 चल रहा है. Same on R3, interface F0/0, IP address 102.1, no shut, and interface loopback 1, same IP 192.168.1.1. वहाँ पे भी 1.1 है. If I will try to ping 1.1, मैं किसको खुद को ही पिंग कर लूँगा. ये मेरा R1 के पास कभी भी नहीं जाएगा. This is ISP, host name ISP. ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं. सारी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, सब मोस्टली सब डिफ़ॉल्ट में रखेंगे. बाय डिफ़ॉल्ट जो आइज़ाकैम पॉलिसी 1 होती है उसमें जो ऑथेंटिकेशन होता है वो थ्रू CA होता है. सो वी विल जस्ट से क्रिप्टो आइज़ाकैम पॉलिसी 1 ऑथेंटिकेशन प्रीसेट. बाकी सब डिफ़ॉल्ट पे छोड़ दो. क्रिप्टो आइज़ाकैम की 0 सिस्को एड्रेस या सामने वाले का डाल ही दो. ये crypto IP set, transform set, T set, ESP SHA, ESP 3DS. Then let's enable the net, IP net inside. तो देखो हम इसको कैसे सक्सेसफुली करेंगे. What I'm going to do is I'm going to enable the net. So this is my loopback 1 where I have this IP. Same here I have loopback 1 where I have this IP, and this is F0/0. So this will be IP net outside and this will be IP net inside. IP net outside, IP net inside. Now I will say when the traffic 192.168.1.0 या 1.1 will go out, convert this IP into 192.168.10.1. ठीक है, कि जब भी 192.168.1.1 बाहर जाएगा you have to convert it into which IP? 10.1. And here I will say whenever you will go out you will convert yourself from 192.168.1.1 to 20.1. आप किस में कन्वर्ट हो जाओगे? 20.1 में. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर. आप यहाँ पे बताओगे कि whenever this IP will go out, it will be converted into 10.1, and this IP will go out, this will be converted into 20.1. So I will say interface F0/0, IP net outside, IP access list, sorry, IP net inside, source static 1.1 जब भी बाहर जाए उसको कन्वर्ट कर देना किसमें? 10.1. आप यहाँ पे ACL भी बना सकते हो. इंटरेस्टिंग ट्रैफिक क्या? ऐसे तो जब ये ISP पे जाएगा तब भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 10.1 में. सो यू कैन कॉल हियर ए एक्सेस लिस्ट कि जब मेरा 192.168.1.1 सिर्फ प्राइवेट सबनेट पे जाए. याद है पॉलिसी, स्टैटिक पॉलिसी नेट जो हमने ऐसे पे किया था, स्टैटिक पॉलिसी नेट. आई एम परफॉर्मिंग स्टैटिक विद द पॉलिसी. पॉलिसी इज व्हाट? कि सोर्स भी मेरा प्राइवेट हो और डेस्टिनेशन भी क्या हो? प्राइवेट. तो यहाँ पे ACL कॉल कर दो और कह दो कि जब इसमें कन्वर्ट हो. सेम हियर आई विल से IP net outside and IP net source static 192.168.1.1 will be converted into 20.1. तो आपका पहले नेट होगा. क्यों? क्योंकि जब आपका ट्रैफिक इनिशिएट होगा वो किससे होगा? लूप बैक से. और लूप बैक पे आपने क्या कमांड चलाई है? यू आर रनिंग अ कमांड IP net inside. VPN से वो बाद में मैच होगा, पहले क्या हो जाएगा? नेट. सो द इंटरेस्टिंग ट्रैफिक एक्सेस लिस्ट विल बी, स्पेसिफिक ही बना देते हैं अभी के लिए तो 10.1 to 20.1.
क्योंकि वो नेट हो जाएगा, क्योंकि पहले जैसे आपका ट्रैफिक इनिशिएट होगा इट विल हिट विद दिस वन आईपी नेट इनसाइड, सो दैट विल बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम 1.1 टू 10.1, और वहाँ से जब वो आएगा इट विल बी व्हाट नेटेड, तो वो क्या लेके आएगा 20.1. Do show history. Let's paste this configuration and rather than saying here 102 यहाँ पे क्या कर दो 101. लास्ट क्या बचता है यहाँ पे ACL host 20.1 to host 10.1 and crypto map my map 10 IPsec isocam and match address 100. Done. Here also crypto map my map 10 IPsec isocam. यहाँ पे सिर्फ नेटिंग करनी है, VPN तो आपको पता ही है हाउ टू क्रिएट अ साइट टू साइट VPN. एंड नाउ लेट्स पिंग इट 20.1 विद द सोर्स लूपबैक 1. कुछ अच्छा नहीं लगा हमें. शो क्रिप्टो आइज़रकैम्प ऐसे मैच आए परफेक्ट. लेट्स चेक द रीचेबिलिटी. Yes, we have it. Debug crypto ISACamp and let's ping it again. ट्रैफिक इनिशिएट नहीं हो रहा. शो रन सेक्शन क्रिप्टो. debug IP ICMP. ये गलत है. मेरा ट्रैफिक VPN के ट्रैफिक से मैच ही नहीं हो रहा. सो दिस मीन्स शो रन इंटरफेस F0/0 पे IP नेट आउटसाइड होना चाहिए है. शो रन इंटरफेस लूपबैक 1 है. सेक्शन क्रिप्टो दिक्कत सिर्फ ACL में ही हो सकती है और कोई दिक्कत नहीं है. मतलब VPN इनेबल नहीं हुआ. क्रिप्टो मैप माई मैप VPN इज ऑल्सो इनेबल. set peer set transform set this one policy one peer. किसका बिल कर रहा हूँ 20.1 interface F0/0 no crypto map my map. हो गया. क्रिप्टो मैप हटा के फिर से लगा दिया. बट लेट्स सी इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. दिक्कत यहाँ पे है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत यहाँ पे है. लेट्स सी द प्रॉब्लम.
ये इनकैप्सुलेट नहीं कर रहा, मतलब ये नहीं गलती। IP net inside source ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू डू। मैं यहाँ पे बस इनसाइड लिखना भूल गया था, जिसकी वजह से ना वो सोर्स नेट भी कर रहा था और डेस्टिनेशन नेट भी कर रहा था।